हम सब इंसान थे, इंसान ही पैदा हुए, लेकिन यह है कि मुस्लिम पैदा हुए कहते हैं तो लोगों को बुरा दिखता। कुरान में तो मोहब्बत की बात कही गई है और ये कहा गया कि तमाम इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है और सब जो है एक ख़ानदान की तरह है। हेट स्पीच और हेट तो करना नहीं है, स्पीच देना तो दूर की बात। আজিজ মাহাদ্দিন মহারাষ্ট্রের পুনার বাসিন্দা, কোরআনের হাফিজ, আরবি ভাষায় অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামীর হিন্দের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী তিনি। একবার শুনলে সে কথা তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যায়। ৫৩ বছর বয়সে তিনি ৩০ প্যারা কোরআনের হাফেজ হন, অর্থাৎ কোরআনের ৬,৬০০-এর উপর বাক্য তিনি কণ্ঠস্থ করেন। কোরআনের তাফসির তাফিমুল কোরআনের ৭০ থেকে ৮০% তিনি না দেখেই বলে দিতে পারেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন সংক্ষিপ্ত এক সফরে। টিডিএন বাংলার পক্ষ থেকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইব্রাহিম মণ্ডল। সাক্ষাৎকারে আজিজ মাহাদ্দিন জানান, প্রতি রমজানে কোরআন পড়তাম। রেগুলার পড়তে পড়তে তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন কোরআন, এমনটাই জানালেন সাক্ষাৎকারে। उन्होंने बोले थे कि आप तफहीमुल कुरान का हिफ्ज़ किया, कितना साल लगा? हिफ्ज़ मैं जो है तफहीमुल कुरान बचपन से पढ़ता था और उसको रमज़ान में ख़ास तौर पर उसका तर्जुमा एक दिन में 3 बार पढ़ता था, फिर कुरान सुनता था, फिर तरावी सुनता था। खुद से ही हाफिज़ या कोई जी इंस्टीट्यूट हाँ, तो खुद से ही शौक़ था और हमारे उस्ताद थे वो। पहले मैं जब छोटा था 5वीं में था तो रोज़ाना एक कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाते थे और मैं उसको नोट करता था। इस तरह वो एक एक आयत हमने 3 पारे पढ़े तो 3 पारे तर्जुमा जैसा याद हो गया था और फिर उसके बाद वो शौक़ बढ़ता रहा। कैसे लग रहा है वो हिफ्ज़ करने के बाद अभी? जी हाँ, हिफ्ज़ तो मतलब जैसा कुरान का हिफ्ज़ होता है उसमें एक एक वर्ड का ख्याल रखा जाता है, वैसा हिफ्ज़ नहीं होता उर्दू में, लेकिन उसका 60-70% जो मीनिंग है, मफ़हूम है, वो मैं याद है, समझिए, मुझे बोल सकता हूँ। সব মানুষ আদমের সন্তান হলে হিন্দু মুসলমান পৃথক পৃথক কিভাবে হলো? এই প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, আমরা সবাই মানুষ, মানুষ হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছি। রক্তের সম্পর্কে সকলেই ভাই, কিন্তু পরিবেশ মানুষকে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দেয়। তাই যে ধর্মেই বিশ্বাস করুক না কেন, একে অপরকে হিংসা করা ঠিক নয়। हम सब इंसान थे, इंसान ही पैदा हुए, लेकिन यह है कि मुस्लिम पैदा हुए कहते हैं तो लोगों को बुरा दिखता। अलबत्ता यह है, मुस्लिम के माने होते हैं इताअत और फरमाबरदारी करने वाला। तो जो भी बच्चा पैदा होता है वो नेचुरल लॉस को मानता है और उसी पर चलता है। दूध पीता है माँ का, रोता है भूख लगी, तो नेचुरल लॉ जो रहते हैं उसको फॉलो करता है। इसलिए हदीस में आया कि हर शख्स मुस्लिम पैदा हुआ। मुस्लिम से मुराद हर शख्स नेचुरल लॉस को और अल्लाह की दिए हुए कानून को मानता है। बाद में फिर वो बड़ा होता है तो या तो नेकी की राह को इख्तियार करता है या बुराई की राह को इख्तियार करता है, तब डिफरेंस आता है, वरना सब एक जैसे ही पैदा होते हैं। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক বক্তব্য দেওয়া হয় তা সরাসরি সংবিধান লঙ্ঘন। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলেই তিনি মনে করেন। हरिद्वार में जो धर्म संसद किया गया उस बारे में क्या बोलेंगे? ये जो कुछ हुआ है वो दस्तूर के ख़िलाफ़ हुआ है। दस्तूर में जो बातें कही गई उसके ख़िलाफ़ कहा गया और खुला दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी है और लोगों को फितने व फसाद की तरफ उभारना, क़त्ल व गारतगिरी की तरफ उभारना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम यह है कि वो इस पर फौरी एक्शन ले और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देश की हित में ये बातें अच्छी नहीं हैं, उससे सब जने कंडम करें और फिर जो कानून के तेज़ी के साथ कानून अपना काम करे। आप तो कुरान का हाफिज़ है, कुरान में ऐसे कोई शब्द है क्या कि हेड स्पीच देना ठीक है? कुरान में तो मोहब्बत की बात कही गई है और ये कहा गया कि तमाम इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है और सब जो है एक ख़ानदान की तरह है। हेट स्पीच और हेट तो करना नहीं है, स्पीच देना तो दूर की बात है। तो आप क्या बात देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा
वजालनाकुम शूबम व क़बाइला लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो, हमने तुम सबको एक माँ बाप की औलाद से बनाया है और तुम्हारे दरमियान बहुत से ख़ानदान और क़बीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये जो हमारे अंदर डिफरेंसेस है, कलर का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, रेस का डिफरेंस है, वो इसलिए है लितारफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि ये इंडियन है, ये अमेरिकन है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तो वही सबसे ज़्यादा पसंदीदा है और इज़्ज़त वाला है जो अल्लाह से डरने वाला है। तो हम तो लोगों को जो है खुदा परस्ती की तरफ बुलाते। आप कहाँ से आते हैं? मैं महाराष्ट्र पूना से आया हूँ। कलकत्ता ये पहली बार है? जी, दूसरी बार आया हूँ। कैसा लग रहा है कलकत्ता? कलकत्ता तो बहुत अच्छा शहर है और पहले के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा तरक्की दिख रही। इत्तेफाक से हम यहाँ पर यहीं पर ठहरे थे, यहाँ भी ठहरे थे, आज फिर दोबारा यहाँ आने का मौका मिला। कैसे लग रहा है सभी लोगों को मिलजुल कर? जी, बड़ी खुशी है। 2 रोज़ से हम रहे हैं यहाँ, तीसरा दिन है। बहुत हमारे प्रोग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह और लोग बहुत मोहब्बत वाले हैं।